Hello guys, welcome to iExamB. So in this today's video, we'll see a perfect approach for your decision making section. तो जैसे कि अभी आपका कुछ ही महीनों में आपका नाबार्ड ग्रेड ए का फेज 1 एग्जाम होगा 2023 का। तो उसमें डिसीजन मेकिंग एक मेजर सेक्शन बन जाता है। ये सेक्शन का इम्पोर्टेंस इसलिए है, दो इसका जो सेक्शनल कट ऑफ है बहुत ही लो जाता है। दो इट इज लो, बट मेनी कैंडिडेट्स मेनी कैंडिडेट्स फेल टू क्लियर दिस सेक्शन। उनका ओवरऑल कट ऑफ भी सही रहता है, बाकी हर सेक्शन दे मेन्स टू क्लियर, बट डिसीजन मेकिंग इज वन ऑफ दोज टू सेक्शंस। एक हो गया डिसीजन मेकिंग और एक हो गया कंप्यूटर। ये दो सेक्शन ऐसे सेक्शंस हैं जहाँ पे मेनी कैंडिडेट्स फेल टू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ, एंड अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली दे कुड नॉट राइट द फेज 2 एग्जामिनेशन। तो इसलिए हम आज देखेंगे डिसीजन मेकिंग का एक परफेक्ट अप्रोच जो आप कम टाइम में मतलब डिसीजन मेकिंग सेक्शन को हैंडल कर पाओगे। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट आवर सेशन। बिफोर दैट प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल, ताकि ऐसे बहुत सारे यूजफुल वीडियोस जब भी हम लाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, hello@iexamb.com पे यू कैन मेल अस, एंड 9205524028 इज आवर नंबर। तो पहला क्वेश्चन यही है, जब हम देखते हैं ना डिसीजन मेकिंग के बारे में, क्योंकि ये लास्ट 2 साल से ही ये सेक्शन ऐड हुआ है, तो इसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्स नहीं हुआ है, तो इसके ऊपर हमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी नहीं है ताकि हम उसे फॉलो करके प्रिपरेशन कर पाए। तो द नेचुरल क्वेश्चन इज, शुड यू बी स्केर्ड ऑफ डिसीजन मेकिंग? द आंसर इज डेफिनेटली नो। क्यों? पहला चीज तो आप कट ऑफ से निकाल सकते हो। देखो, when you see the cutoff, decision making का जो sectional cutoff है, it is just 1 marks. You need to just score 1 out of 10 marks. ठीक है, just आपको 1 मार्क ही रखना है, and for AWS and unreserved it is 1.5 marks. ठीक है, 1 से 1.5 मार्क। लेकिन हमारा टारगेट क्या 1 से 1.5 मार्क ही रहेगा? नहीं, ऑफ कोर्स वी नीड टू स्कोर, हमारा टारगेट तो एटलीस्ट 5+ रहना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे देखो, सेक्शनल कट ऑफ लो है, एंड डिसीजन मेकिंग ऐसा कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। ठीक है, रॉकेट साइंस तो बिल्कुल नहीं है। इवन इफ समवन डज नॉट रीड एनीथिंग ऑन दिस, आप अगर वहां पे ओपन माइंडेड होके जाते हो ना, बट आई वुड नॉट रेकमेंड कि आप कुछ पढ़ के मत जाओ, बट यस आई एम जस्ट आपको समझा रहा हूँ एग्जाम्पल में। अगर आप ओपन माइंडेड में जाते हो कि हाँ, आई विल हैव टू रीड द क्वेश्चन देयर एंड ट्राई टू टैकल ऑल द क्वेश्चंस देयर इटसेल्फ, तो आपको पता लगेगा कि यू कैन इजीली स्कोर 4 to 5 मार्क्स। वहां पे जाके आप क्वेश्चन पढ़ के वहां से कीवर्ड समझ के, लुकिंग एट ऑल द ऑप्शंस, एलिमिनेटिंग अ फ्यू एब्सर्ड ऑप्शंस, वहां पे जाके आप अगर ऐसा भी ओपन माइंडेड होके अटेम्प्ट करते हो ना, फिर भी आपको 4-5 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। ऐसे में ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। आई विल शो यू द क्वेश्चंस, आई विल शो यू द क्वेश्चंस, वहां पे आप ऑप्शन एलिमिनेट करके कितना इजीली पहुंच सकते हो आंसर में। आई विल शो यू दैट। बट यस, इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रिपेयर नहीं करेंगे, डेफिनेटली विल बी प्रिपेयरिंग फॉर इट, एंड आई विल बी शेयरिंग यू अ रोड मैप कि आप क्या कैसे ये डिसीजन मेकिंग सेक्शन को शुरू करो, एंड हाउ यू नीड टू प्रोसीड, एंड व्हाट आर द मेजर थिंग्स यू नीड टू कवर, सो दैट यू आर कंफर्टेबली क्लियरिंग दिस सेक्शन। इस सेक्शन के बारे में आपको और ज्यादा सोचना ना पड़े। यस, आपने इतने चीजें कर लिया, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, नाउ यू आर ऑल सेट, यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट डिसीजन मेकिंग नाउ। ठीक है, लेट अस गो टू आवर रोड मैप सेक्शन। सो यहाँ पे आप देख रहे हो, दीज आर द 5 चैप्टर्स। ठीक है, इसी क्रोनोलॉजी में आपको करना है। मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, टाइप्स ऑफ डिसीजंस, थ्योरीज ऑफ डिसीजन मेकिंग, टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, एंड बायसेस इन डिसीजन मेकिंग। ये बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स है, आपको ऐसे नाम बहुत ही मतलब इफ यू आर वॉचिंग और हियरिंग दीज वर्ड्स फॉर द फर्स्ट टाइम, आपको लग रहा होगा कि नहीं यार ये भारी भरकम है। बिल्कुल नहीं है। टाइप्स ऑफ डिसीजन में वेरी लिमिटेड मटेरियल्स आर देयर, वेरी लिमिटेड इंफॉर्मेशन आर देयर। थियरीज ऑफ डिसीजन मेकिंग में भी देयर आर लेस नंबर ऑफ थियरीज यू हैव टू डू। ऐसा नहीं कि बहुत सारे थियरीज हो सकते हैं, लेकिन फॉर योर एग्जाम, फॉर NABARD एग्जाम, देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ थियरीज यू टू डू। एंड टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये भी इसमें भी बहुत ही लिमिटेड चीजें हैं, एंड बहुत सारी चीजें कॉन्सेप्चुअल है एंड कॉमन सेंसिकल है। Once you have understood the sense behind it, you will be able to do this. Then biases in decision making, हाँ ये एक ऐसा सेक्शन है। There are certain things, जैसे 20 मैक्सिमम, मिनिमम 10 to 20 बायस अगर आपने कवर कर लिए, ठीक है, जस्ट समझना है, इसमें और कुछ नहीं करना है, आपको रटना नहीं है, याद नहीं रखना है। एक बार ये 10-20 बायस आप समझ लिए ना एक बार, तो ये 10-20 बायस समझने के लिए मैक्सिमम कितना पेज लगेगा? 3 पेज का डॉक्यूमेंट होगा ये। Even if you Google it, you can find it. तो ये 3 पेज का डॉक्यूमेंट करने से ना मैक्स आपको यहाँ से ही 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 22 से हर साल क्वेश्चन पूछे हैं लास्ट 2 साल में ना,
आप मान के चलो 30-40 क्वेश्चंस डिसीजन मेकिंग से बायसेस से ही आ जाते हैं। डायरेक्ट आपको बायस पूछ लेता है, नहीं तो कोर्स ऑफ एक्शन पूछ लेता है, नहीं तो आइडेंटिफाई करने के लिए पूछता है कि विच बायस इज देयर। तो ये कुछ चीजें हैं, ऐसा आपको करना है। तो यहाँ पे यू कैन सी these are the 5 major decision making chapters you need to cover. If you do these 5 chapters, then you will be comfortably clearing this section. तो यहाँ पे आप देख रहे हो 5 topics. With 5 topics you can easily go for 7+ marks. I'm just writing here 7+. आप easily score कर सकते हैं, and it is very much doable. Highest score आप देखोगे वो भी that is somewhere around 9. मैंने खुद पेपर दिया था 2021 का, आई हैव गॉट 8.5 विदाउट मच ऑफ स्टडीज। तो यहाँ पे ऑल कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन ही रहता है। तो यहाँ पे एक दो चीज है, एक तो ये रोड मैप आप कर लिए, पहला थिंग इज रोड मैप। सेकेंड चीज है ओपन माइंडेड। ऐसा ओपन माइंडेड मतलब ऐसा दिमाग में रख के नहीं जाना है कि नो आई हैव नॉट रेड अबाउट इट तो आई विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट इट। यू कैन नॉट डू दिस। आपको क्या करना है, वहां पे क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शंस देखना है, सी इफ यू कैन क्रिएट अ लिंक। ठीक है, इफ यू आर अटेम्प्टिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग के बारे में ज्यादा सोचना भी नहीं है, क्योंकि इफ यू आर कंफर्टेबल इन 5-6 क्वेश्चंस और 2-3 क्वेश्चन पे यू कैन टेक अ गेस, यू कैन टेक अ रिस्क, डेफिनेटली आपको ये पॉजिटिव स्कोर पे ही लाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये रोड मैप पे जो चैप्टर्स हैं यू नीड टू कवर दोस चैप्टर्स एज वेल एज थोड़ा ओपन माइंडेड होके आप चीजों को देखना। नाउ लेट अस सी द काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, जो कैसे किस काइंड क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखो, which of the following technique of decision making is a process in which a group of individuals generate and state ideas. यहाँ पे questioning, but in which the rules prohibit questioning, evaluating, rejecting any ideas. यहाँ पे आप देख रहे हो decision making के टेक्निक पे क्वेश्चन पूछ रहा है। हमने देखा था टेक्निक्स, आई हैव टोल्ड यू बहुत लिमिटेड है। यहाँ पे कुछ टेक्निक्स अगर आप कर लिए, यहाँ पे कुछ देयर आर सर्टेन टेक्निक्स आप कर लिए तो उतने टेक्निक से हो जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 क्वेश्चन स्टार्टिंग से ही 2 क्वेश्चन पूछ लिया आपको टेक्निक्स पे। एक नॉमिनल ग्रुप टेक्निक का और एक ब्रेनस्टॉर्मिंग का 2 क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो आप देखो टेक्निक से ही 2 क्वेश्चन आ गए। देयर आर मैक्सिमम, इफ यू विल सी ना, मैक्सिमम 8-10 टेक्निक्स। अगर आप ये 8 से 10 टेक्निक को अच्छे से समझ लिए, देन यू विल नॉट बी हैविंग एनी इशू विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। फिर यहाँ पे आप देखो, when an individual takes a decision in an executive in the official capacity, as an executive in the official capacity, it is known as what kind of decision? ये क्वेश्चन देखो आप, even if you have not read anything, आप कुछ नहीं पढ़े हो डिसीजन मेकिंग के बारे में, तो ये भी आप कर सकते हो। अब देखो, when an individual takes a decision, एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल कैपेसिटी पे है, ऑफिशियल कैपेसिटी पे है तो पर्सनल तो नहीं होगा, हमें भी पता है, इंडिविजुअल भी नहीं होगा, राइट? ऑफिशियल कैपेसिटी पे ले रहे हो। देन रूटीन क्या होता है? रूटीन जो होता है, जो आप रोज 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 डिसीजंस लेते हो, राइट? जो डेली बेसिस पे जो डिसीजंस लेते हो। स्ट्रेटेजिक क्या होता है? जो आप लॉन्ग टर्म के लिए लेते हो। ठीक है, अगर ऐसा कोई डिसीजन जो आपको लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट दे रहा है, दैट इज स्ट्रेटेजिक डिसीजन। अभी देखो, नाम से पता लग रहा होगा कि रूटीन मतलब डेली बेसिस पे होता है, स्ट्रेटेजिक मतलब आप स्ट्रेटेजी देख के बना रहे हो। जब आप स्ट्रेटेजी बनाते हो तो लॉन्ग टर्म ही बनाते हो। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म का तो कोई मेंशन ही नहीं है। तो ऑप्शन क्या बच गया आपके पास? ऑर्गेनाइजेशनल। यस, ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन ही होगा इसका आंसर। यही यही था, मैं जो आपको बताया ना कि ओपन माइंडेड होके आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। दिस इज नथिंग बट दिस ओपन माइंडनेस। आपको इवन इफ यू हैव नॉट रेड एनीथिंग अबाउट इट, यू कैन इजीली अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। यहाँ पे आप देखो, which of the following decision making style has a lower tolerance for ambiguity and is task oriented? यहाँ पे अगर आपने डिसीजन मेकिंग स्टाइल को एक बार भी समझा है, देयर आर सर्टेन स्टाइल्स इन डिसीजन मेकिंग, तो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। आपको कुछ एक एक स्टाइल करना, 2-3 फीचर्स होते हैं, 2-3 फीचर्स होते हैं, एंड यू डू नॉट हैव टू रिमेम्बर द फीचर्स। एक बार आप समझ लिए ना, ऑटोमेटिकली आप रिलेट कर सकते हो फीचर्स के साथ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक डिसीजन मेकिंग स्टाइल पे भी क्वेश्चन आया है। अगेन सेम देखो आप, सेम डिसीजन मेकिंग स्टाइल पे भी और एक क्वेश्चन है। तो देखो, हम इतने क्वेश्चंस कर लिए इनिशियली, 5-6 क्वेश्चन पे। देखो, जो मैंने आपको 5 मेजर टॉपिक्स बताए थे, टेक्निक्स हो गया, स्टाइल्स हो गया, बायसेस हो गया, यहीं से ही क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं। ठीक है, तो वो 5 टॉपिक्स अगर आप करोगे तो कंफर्टेबली यू कैन स्कोर 7+ इन योर डिसीजन मेकिंग सेक्शन। तो यहाँ पे देखो, इवन इफ यू हैव नॉट रेड एनीथिंग, ये क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट कर ही सकते हो। देखो, आफ्टर अ बिलो नॉर्मल मॉनसून सीजन, द फार्मर्स सफर्ड लॉस इन द एक्चुअल हार्वेस्ट फॉर द ईयर।
द गवर्नमेंट रिलीज्ड रिलीफ पैकेज फॉर द फार्मर्स सच रीजन। दिस इज अ टाइप ऑफ डिसीजन। कौन सा टाइप का डिसीजन है? देखो, एक होता है रिएक्टिव। रिएक्टिव मतलब आप रिएक्शन कर रहे हो, एक कुछ इशू हो गया, इशू के बाद आप रिएक्ट कर रहे हो, नाम से पता लग रहा होगा, दैट इज रिएक्टिव। प्रोएक्टिव मतलब इशू होने से पहले, इशू होने से पहले इफ यू आर टेकिंग सम डिसीजंस, वो हो गया प्रोएक्टिव। जो होगा ये दोनों में से ही होगा। ठीक है, इंस्टीट्यूटिव डिसीजन तो नहीं है। इंस्टीट्यूटिव मतलब आप अपने इंस्टीट्यूशन से खेलते हो, जैसे कोई क्रिकेट खेलते हो, कैप्टन ने डिसीजन लेता है ना कि नहीं, ये इस बॉल को ऊपर से खेलेगा, तो विल हैव टू प्लेस अ फील्डर हियर। तो वो हो जाता है इंस्टीट्यूटिव डिसीजन। यहाँ पे तो देर इज नो स्कोप फॉर इंस्टीट्यूटिव। प्रोग्राम्ड डिसीजन तो नहीं है। प्रोग्राम्ड में एवरीथिंग इज फिक्स्ड। मानसून में क्या इम्पैक्ट होगा, दैट इज नॉट फिक्स्ड। अनसिस्टमेटिक भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट डिसीजंस ले रहा है, तो सिस्टमेटिक डिसीजंस ही हो गए। तो यहाँ पर दो ऑप्शंस आपको बच जाते हैं, यही दो ऑप्शन में से एक चूज करना है। तो ऑब्वियसली हमें पता है दिस इज मतलब लो, बिलो नॉर्मल मॉनसून सीजन हुआ, उसके बाद ही आप रिएक्शन ले रहे हो, तो आंसर इज रिएक्टिव। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे जस्ट बाई रीडिंग द क्वेश्चन एंड टेकिंग अ गेस फ्रॉम द ऑप्शंस, इवन इफ यू हैव नॉट रेड एनीथिंग अबाउट। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे लैंग्वेज वाइज इशू होता है, कुछ कुछ लोगों को ना लैंग्वेज वाइज इशू होता है, तो यू कैन सिंपली स्विच फॉर हिंदी। ये क्वेश्चन का आप हिंदी का देख लेना, चाहे वहां से कुछ समझ सकते हो, तो दैट वुड बी हेल्प। ठीक है, तो अगेन ये भी टाइप्स ऑफ डिसीजन का एक पार्ट है। आप टाइप्स ऑफ डिसीजन करोगे तो वहाँ ऑब्वियसली ये भी कवर हो ही जाएगा आपका। तो और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। Which type of bias relies too heavily on one piece of information in making a final decision? तो ये बायसेस का मैंने दिखाया था, हम हर साल 2-3 क्वेश्चन तो बायसेस से आते ही हैं। ये टाइप का क्वेश्चन है बायसेस का। ये बायसेस के अगर 10-20 टाइप के बायसेस है, अगर आपने ये कवर कर लिया तो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। तो यहाँ देखो कुछ मेजर मेजर बायसेस है। हाँ, इसमें क्या है, आपको थोड़ा एक बार एटलीस्ट पढ़ना होगा इसके बारे में। कंफर्मेशन बायस क्या होता है? वंस यू हैव वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो उसको प्रूव करने के लिए फिर आप चीजें ढूंढते हो। सपोज आप एक मैनेजर हो, तो ये 5 लोग काम करते हैं, तो ये जो फिफ्थ पर्सन है उसके बारे में आपको पता है कि ये कामचोर है। आपके दिमाग में है कि ये कामचोर है, तो यू विल फाइंड मेनी इंस्टेंसेस जहाँ पे आपको ये प्रूव करना है कि नहीं, ये तो कामचोर ही है। तो वो हो जाता है कंफर्मेशन बायस। ऐसे बहुत सारे बायसेस हैं, एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट, हिंडसाइट बायस, बहुत सारे बायसेस हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से ही आप पूरा डिसीजन ले लिए। सेम एग्जांपल से समझिए कि आपको किसी ने बताया था कि दूसरे कंपनी में ये बंदा जो जिस कंपनी से आया है, उस कंपनी के मैनेजर ने आपको बताया था कि ये कामचोर है। बस एक ही इन्फॉर्मेशन आपके पास, उसी इन्फॉर्मेशन से आप उसका पूरा कैरियर और उसका पूरा कैरेक्टर बता दे कि ये कामचोर है। तो वही देख रहे हो ना, एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को पे आप ज्यादा हेवीली रिलाई कर रहे हो, दैट इज एंकरिंग। ठीक है, ऐसे मैंने बताया आपको 10-20 बायसेस हैं। अगर आपने एक बार पढ़ के उसे समझ लिया, तो बायसेस के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आएंगे यू विल बी एबल टू हैंडल देम वेरी इजीली। ठीक है, तो अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर इफ यू आर डूइंग दोज 5 टॉपिक्स, तो डेफिनेटली आप 7+ स्कोर कर ही लोगे। 5 टॉपिक्स को करना मतलब एटलीस्ट समझना, उसका कॉन्सेप्ट समझना है। यहाँ पे कुछ रटना नहीं है, ना ही कुछ आपको नोट्स बना के उसके करंट अफेयर्स कुछ नहीं करना है। बस आपको यही काम करना है, 5 टॉपिक्स को पढ़ लो, समझ लो, देन यू आर गुड टू गो। ठीक है, तो हम हमारे क्लासेस में जो भी होता है ना, हमारे नवाड ग्रेड के बैचेस में, तो हम भी ये सारे टॉपिक्स आपको लाइव क्लासेस में कराते हैं। We do provide additional study notes as well, additional conceptual videos as well, and we'll do a lot of questions on this. Questions क्या होता है? Once you have read it, इसका आपका आपने कितना एक्वायर किया उसको जानने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस जब आप करते हो, दैट really helps. Okay, so this is how you need to approach the decision making section of your NABARD grade examination. Please again let me repeat कि ये section बिल्कुल भी टफ नहीं है। ये नया जरूर है लेकिन टफ बिल्कुल भी नहीं है। इसका कट ऑफ आप देख लिए, 1.5 मार्क जा रहा है, 1 मार्क जा रहा है, तो डेफिनेटली ये दिस इज वेरी मच डुएबल। ओके, तो बाकी सेक्शंस आप बहुत अच्छे से कर रहे होगे, एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल मेकिंग लॉट ऑफ एफर्ट इन ऑल द सेक्शंस। यहाँ पे बस थोड़े से ही एफर्ट चाहिए, तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू पुट इन एफर्ट्स इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन एज वेल। So this is for the video guys, and अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।